अब है दोस्तों, तो जो अपनी देशों की जो सीरीज चल रही है उसमें अगली कड़ी में चलते हैं। अपन ने जो देश पढ़ लिए, पहले कितने पढ़ लिए थे? 21 देश। ठीक है भाई। अब ऐसे देश हैं जिनसे रिलेटेड कोई बड़ी बातें नहीं है, बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन छोटे छोटे उनके एक एक दो दो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। सबसे पहला तो देश आपको दिख रहा है उज्बेकिस्तान। कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान को अपन देखें तो उज्बेकिस्तान एशिया के देश है पहले। तो देखो उज्बेकिस्तान जो है, अगर इसको हम देखें यहां तो ये अपना भारत है, इंडिया है ये, ऊपर ये अपना पास पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, फिर देखो ये किर्गिस्तान आ गया, ये उज्बेकिस्तान। ठीक है भाई। कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। तो इस उज्बेकिस्तान पर चले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, इसके ऊपर बैठा है उज्बेकिस्तान, फिर ऊपर आता है कजाकिस्तान। तो ये है उज्बेकिस्तान। तो इस उज्बेकिस्तान की राजधानी पर बात करें तो इसकी राजधानी है ताशकंद। कौन सी जगह है? ताशकंद। तो राजधानी है ताशकंद। हाँ जी भैया। तो ताशकंद से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर होती है, लड़ाई होती है, यस या नो? फिर पाकिस्तान के साथ हमारा जो समझौता होता है 1966 में, समझौता होता है 1966 में। इसमें इस समय हमारे पीएम हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, याद है भाई, जिनका एक फेमस नारा है। कौन सा नारा? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जो ये वाला नारा है इन्होंने दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 1965 में समझौता हुआ था, ये ताशकंद में हुआ था, इसलिए इसको ताशकंद समझौता कहा जाता है, यस या नो? तो हिस्टोरिकल पॉइंट है ये, हिस्ट्री के हिसाब से आपको याद रखना है। और 1966 में से ये लाल बहादुर शास्त्री है, वहां से इनकी डेड बॉडी आई थी, वहां ताशकंद समझौते में गए थे, इनको दिल का दौरा पड़ा, ठीक है कि नहीं है, और इनकी मृत्यु वहीं हो गई थी। तो वहां से इनकी क्या हुई थी भाई? डेड बॉडी आई थी। और 1966 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न 1966 में। जिस साल इनकी मृत्यु हुई इसी साल इनको भारत रत्न मिला था। किनको? तो ये कहां की घटना है? ताशकंद। समझ गए भाई? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है भाई, किर्गिस्तान, इनके ऊपर कौन सा? उज्बेकिस्तान। राजधानी ताशकंद। यहां की जो मुद्रा उसको क्या कहते हैं? सोम। मुद्रा क्या है? सोम। देखो कपास का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है, किस कैटेगरी में? कपास के लिए जाना जाता है। भारत के साथ जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है भाई? ईस्टलिक। कौन सा है? ईस्टलिक। तो भारत और इसके बीच में युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है ईस्टलिक, और कपास के लिए जाना जाता है ये देश। राजधानी उज्बेकिस्तान की जो है वो ताशकंद है। ताशकंद का एक समझौता अपन ने देखा 1966 में, ताशकंद समझौता। कौन थे हमारे पीएम? लाल बहादुर शास्त्री, इन्हीं की मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। कर लिया नोट आपने? बोलो। देखो देश का नाम है उज्बेकिस्तान, तो ऐसे उब से ऊब जाना लग लो। जब ऊब जाते हैं तो क्या खेलते हैं? ताश खेलते हैं भाई। ऊब जाओगे तो क्या खेलोगे? ताश खेलोगे। ताशकंद याद रहेगा, बोलो। और चाहे वार सोमवार और चाहे कोई और, ऊबने पर हम क्या खेलेंगे? ताश खेलेंगे। तो सोम से सोम। और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? ईस्टलिक युद्ध अभ्यास होता है। चलो आगे देखें आप, अगला देखें। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है अपने पास कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। तो जैसे ही आप उज्बेकिस्तान से ऊपर जाओगे तो कौन सा देश आएगा? कजाकिस्तान आएगा। कजाकिस्तान। लिखिए भाई, राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है भाई? अस्ताना। कजाकिस्तान राजधानी
अस्ताना। मुद्रा टेनगे। क्या मुद्रा है? टेनगे। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो गुड क्वेश्चन। यूरेनियम जानते हो परमाणु भट्टी में काम आता है, परमाणु भट्टी में काम आता है यूरेनियम। तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम, यूरेनियम कौन सा यूरेनियम? यूरेनियम 235 किसमें काम आता है? परमाणु भट्टी में। यस या नो? तो यूरेनियम, और कहां से मिलता है यूरेनियम? भारत में। अगर भारत में पूछ ले तो हाँ, ये केरल जो है ना, केरल, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, केरल के मोनोजाइट मिट्टी, केरल का जो तटीय प्रदेश है, यहां एक मिट्टी है मोनोजाइट, उससे मिलता है भारत में। तो कई बार ये पूछा जाता है कि भारत में यूरेनियम कहां मिलता है, तो केरल के जो तटीय क्षेत्र में मोनोजाइट मिट्टी से मिलता है, केरल में। ठीक है भाई। और यूरेनियम की बात करें अपन, कहां पर? विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान को। ठीक है भाई, ये उल्टा होता है, ये यहां से यूरेनियम नहीं मिलता, केरल से तो क्या मिलता है? थोरियम मिलता है, थोरियम। अरे परमाणु ईंधन में दो काम में आते हैं, यूरेनियम और थोरियम। तो ये केरल की मोनोजाइट से मिलता है थोरियम। और यूरेनियम भारत में मिलता है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा ही खान कहां पर है? झारखंड में। जादूगोड़ा ही खान है झारखंड में, जहां से भारत में यूरेनियम मिलता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है किसके पास? कजाकिस्तान के पास। कौन सी धातु? यूरेनियम। भारत और इसके साथ युद्ध अभ्यास, ये इंपोर्टेंट है भाई, काजिंद। ध्यान रखना भाई, इंपोर्टेंट है ये काजिंद। देखो कैसे, और हिंद से हिंदुस्तान, इसलिए दोनों को मिला के क्या बन गया? काजिंद। भाई कजाकिस्तान से तो देखो का, अरे काज तो कहां से लिया? कजाकिस्तान से। और भारत का क्या है? हिंद। तो दोनों को मिलाए तो काजिंद। तो ये वैसे ही मिक्स हुआ है भाई, हिंदुस्तान में से हिंद ले लिया और कजाकिस्तान में से कजा ले लिया, तो क्या हो गया? काजिंद हो गया सर। तो काजिंद तो अपने आप याद रहेगा, काजिंद। जैसे ही नाम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप, तो काजिंद में कजाकिस्तान और हिंद से हिंदुस्तान। तो याद रहने वाला है किस देश के साथ? और कजाकिस्तान किसमें? यूरेनियम का। किस काम में आता है यूरेनियम? परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। ईंधन समझ गया ना भाई? मेन जो यूनिट होती है वही होती है ईंधन। तो ईंधन के रूप में काम आता है यूरेनियम 235। दो ईंधन के रूप है परमाणु भट्टी के, एक है थोरियम और एक, भारत में बात करें तो थोरियम तो केरल की मोनोजाइट से, और यूरेनियम जादूगोड़ा खान कहां से? झारखंड से। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। और इस देश की बात करें तो दोबारा से कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान अस्ताना, याद रहेगा? यस या नो? ठीक है, आगे देश देखें अगला। हाँ भाई, अगला देखो। अब देश है किर्गिस्तान। कौन सा देश है? किर्गिस्तान। ये रहा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान। तीनों पढ़ लिया पढ़ने। उज्बेकिस्तान की ताशकंद, किर्गिस्तान की अस्ताना, और अब आ गए किर्गिस्तान में। आगे सर, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। अब देखो, इसे मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या जाता है? मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। देखो ये पूरा एशिया है यहां तक अपना ऐसा, तो एशिया के मिड में है क्या? बोलो तो सही। मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसे? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। और अभ्यास का नाम क्या है भाई? खंजर। किर्गिस्तान खंजर।
हाँ जी, किस देश की बात हो रही है? किर्गिस्तान की। राजधानी बिश्केक। अरे बोलो किसकी बात है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। ठीक है भाई। और केक को काटने के लिए क्या चाहिए बताओ? अरे खंजर हथियार चाहिए नहीं चाहिए? तो चाकू का ही भाई कौन है? खंजर। तो केक को काटने के लिए क्या चाहिए? खंजर चाहिए क्या भाई? बोलो तो सही। और इसे मध्य एशिया क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। जिस प्रकार यूरोप महाद्वीप में एक देश है स्विट्जरलैंड, यहां पर देखते हैं भाई यूरोप में स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई, यूरोप में होगा स्विट्जरलैंड कहां? जर्मनी। यहां है स्विट्जरलैंड आसपास में। तो जिस प्रकार ये स्विट्जरलैंड है, वैसे यूरोप में, वैसे ही भारत में स्विट्जरलैंड किसे मानते हैं? किर्गिस्तान को। मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड किसको मानते हैं? किर्गिस्तान को। अभ्यास कौन सा? खंजर। राजधानी बिश्केक। कौन से 3 देश पढ़े? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। सबसे पहले किर्गिस्तान की बात करें, बिश्केक, खंजर, और मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड। उज्बेकिस्तान की उपजाऊ ताशकंद। 1966 में कौन सा समझौता? ताशकंद। और किस चीज के लिए जाना जाता है? कपास के लिए जाना जाता है। यस या नो? अच्छा, इसके साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है? अच्छा, उस पे आओ ऊपर। कजाकिस्तान। राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और अभ्यास काजिंद। और किसके लिए? यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए जाना जाता है। कौन सा देश? कजाकिस्तान। तो भारत के ऊपर 3 देश थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पढ़ाई है पढ़ने, फिर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है भाई, डन है? याद रख लेना ऐसे। देखो ऊपर देखो, भारत के ऊपर आगे चलेंगे तो 2 तो कै वाले देश और बीच में ऊ वाला देश। अरे हाँ ना? दे तो 2 तो कै वाले देश और बीच में ऊ। तो ये कजाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान और ये किर्गिस्तान। आगे चले अपन। हाँ भाई दोस्तों, अगला देश है, सिर्फ इसकी कैपिटल आपको लिख रखी है और मुद्रा है तजाकिस्तान। कौन सा देश है? तजाकिस्तान। ये रहा तजाकिस्तान। तो भारत से जैसे ऊपर चलेंगे, ये इंडिया, यहां अफगानिस्तान है, यहां से देखें तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये तैसे, ये फिर किर्गिस्तान, ये उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान। सबसे पहले कौन सा होता है? तय वाला आता है भाई। कौन सा आता है? तय वाला। तो तजाकिस्तान आता है। कौन सा आता है? फिर ऊपर वाला किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान। स्थान वाले देश हैं ये। तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। दुशांबे जो राजधानी है किसकी है? तजाकिस्तान। सबसे नियरेस्ट तजाकिस्तान ये है अपने। मुद्रा सोमोनी। मुद्रा क्या है? सोमोनी। मुद्रा है सोमोनी। तो याद बताओ देखे, इंडिया से ऊपर चलें, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर कौन बैठा है? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। यस या नो? बोलो। ठीक है भाई। हाँ जी, आगे आ जाओ दोस्तों। फिर थोड़ा दूर आ गए अपन। अब आ गए इराक। इराक कल अपने सऊदी अरब पढ़ा था तो समझ में आ गया था अपने। देखो ये सऊदी अरब है, यहां ये सऊदी अरब, ये रहा। ठीक है भाई, सऊदी अरब। इसके जस्ट ऊपर बताया था मैंने इराक और ईरान। ये रहा इराक, ये ईरान। नीचे बताया था यमन, ओमान, यहां यूएई, याद है भाई? इधर जॉर्डन, सीरिया, कतर बताया था देश। तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब के ऊपर है इराक। और इराक की राजधानी कल भी बता दी थी मैंने, बगदाद। बगदाद। मुद्रा है दिनार। क्या चलती है भाई? यहां दिनार चलती है भाई। इराक की राजधानी बगदाद है और मुद्रा है दिनार। और ये तेलीय देश है क्या भाई?
इराक दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पर निर्भर देशों में से एक है भाई। यहां का पूरा मामला ही किस पे डिपेंड है भाई? इराक में तेल पर ही है भाई। तेल से ही यहां की अर्थव्यवस्था चलती है, सारा काम तेल से ही होता है। यहां किस देश की बात हो रही बेटा? इराक। राजधानी बगदाद। मुद्रा दिनार चलती है। क्या चलती है? दिनार चलती है। क्या चलती है? दिनार चलती है। चलो आगे देखें। हाँ जी, तुर्की। कौन सा देश आ गया? तुर्की आ गया भाई। तो ये तुर्की यही है, सीरिया। देखो तुर्की के बारे में एक चीज तो देखना भाई, बाद में लिखना बेटा, समझा करो। देखो ये मैप वगैरह इसलिए लगा रखे कि आप चीजों को नोट करें, सही से समझे। जब तक आपके दिमाग में मैप ठीक से नहीं बैठेगा तब तक चीजें याद नहीं होगी। अभी अपन ने तजाकिस्तान पढ़ा। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को पहली बार देखा कि तजाकिस्तान की लोकेशन ये है या किर्गिस्तान की लोकेशन? हाथ खड़े करो जिन्हें तजाकिस्तान किर्गिस्तान। मोस्टली 70% बच्चों की है कि सर यहां तजाकिस्तान किर्गिस्तान है। और तजाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी, थोड़ा सा ही मान लो अफगानिस्तान। इधर तो अफगानिस्तान ऊपर और उसके बगल में क्या बैठा है? अफगानिस्तान तो बहुत बार पढ़ते हैं, रहाया ना होता ना, एक खेत छोड़कर गाँव दूसरा खेत ही, वैसे ही समझो आप। तो तजाकिस्तान देगा, फिर अपने किर्गिस्तान देगा, उज्बेकिस्तान देगा, तजाकिस्तान देगा, फिर ऊपर रशिया आ जाता है। तो मैप समझ में आ जाएगा तो चीजें समझ में आ जाएगा। ताशकंद समझौता, हाँ यार ऊपर हुआ था ताशकंद समझौता, 1966 में हुआ था साहब। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था यार? उज्बेकिस्तान में हुआ था भाई। सर ने बताया था ऊब जाने तो क्या कहेंगे? ताश, और वार कौन सा? सोम। तो सोम वहां की मुद्रा है यार। अपने आप चीजें याद रहने लग जाएगी थोड़ा सा आप जब रिवाइज करोगे उन चीजों। तो अपना अगला देश है क्या? तुर्की। तो तुर्की का सबसे अच्छा क्वेश्चन तो है, तुर्की आधा तो माना जाता है एशिया में, ये बाउंड्री, और आधा माना जाता है यूरोप में। तो ये जो मैंने लाइन डॉट डॉट मार रहा हूं ये यूरोप में है। तो एक क्वेश्चन तो इस तुर्की का मिलता है, इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह सकता हूं? तुर्की ऐसा देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, दोनों देशों में आता है। इनको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। कौन से देश? कुछ देश ऐसे हैं जो एशिया और दोनों महाद्वीपों में है, उन्हें किस नाम से? यूरेशिया नाम से। और तुर्की ऐसा ही देश है जो दोनों में जाना जाता है। अब तुर्की में और भी क्वेश्चन है। एक है अन्नातोलिया का पठार। कौन सा तोलिया का? अन्नातोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की में है। यस या नो? और एशिया का इसे माइनर भी, एशिया का तो माइनर और यूरोप का मरीज। अन्नातोलिया का पठार जिसे बकरी का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकरी का पठार कह लो या अन्नातोलिया का पठार कह लो। 4 ऋतुओं की भूमि। कितने ऋतुओं की? 4 ऋतुओं की भूमि किसे कहा गया है? तुर्की को। तुर्की में एक क्वेश्चन और मैं जोड़ना चाहूंगा, या जोड़ सकता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी सबसे खारी झील, दुनिया की सबसे खारी झील, खारी बोन, ये भी किसमें बेटा? तुर्की में है। तो देखो तुर्की में सबसे पहले तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? मुद्रा भी इंपोर्टेंट है, लीरा। तो देखो ये तो ऐसे ही याद हो गया अपने राजस्थानी में। ऐसा देश जिसके 2 भाग बट गए, एक एशिया और किसी चीज को बांटने पर क्या करते हैं भाई? लीरा कर दो। अरे हाया ना, अरे राजस्थान में कहते हैं ना, अभी मतीरे तरबूज का टाइम चल रहा है तो घर वाले कहते हैं क्या कर लो भाई? 4 लीर कर लो भाई। क्या कर लो? 4, 6 जने तो कितने लीरे करो? 6। तो सीधी सी बात है, तुर्की के क्या हो गए? लीर हो रहे नहीं भाई? अब मैप में याद रहेगा तो ये मेरी बात भी याद रहेगी सर, लीर करना। क्या करना? लीरा करना। तो एशिया इसको, तुर्की को क्या हो गई मुद्रा? लीरा। और राजधानी अंकारा। राजधानी क्या है? अंकारा। किसकी? तुर्की की। अब फिर 4 बातें। तुर्की को दुनिया की सबसे खारी झील किस देश में है? क्या नाम है? वोन। किस देश में? तुर्की में। अन्नातोलिया या बकरी का पठार। अरे जब बकरी चराई है क्या? तो बकरी चराई है तो कौन क्या लेके चराई है भाई? तोलिया। बकरी चराने वाले तोलिया ऊपर रखते हैं भाई धूप में। अरे बोलो। तो बकरी का पठार या अन्नातोलिया का पठार कहां मिलेगा? तुर्की में मिलेगा। अच्छा, इसे एशिया का माइनर कहा जाता है, 4 ऋतुओं की भूमि कहा जाता है, और इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है।
हाँ बेटा, कौन सा देश? तुर्की। टर्की। वैसे इसका आजकल नाम भी चेंज किया, पहले तुर्की था, अब तुर्की ही कर दिया इसका नाम। क्या कर दिया? तुर्की ही। ठीक है भाई। राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा, अन्नातोलिया बकरी का पटार, एशिया का माइनर, यूरोप का मरीज, दुनिया की सबसे खारी झील वोन झील, और कौन से देशों में? यूरेशिया, यूरोप में भी और। ठीक है भाई। हाँ भाई, अगला देश देखो बेटा, सीरिया। वो वहीं बगल में है सीरिया भाई। देखो ये इराक, ईरान, ये रहा सीरिया। कौन सा देश है? सीरिया। ठीक है भाई, तुर्की के जस्ट नीचे सीरिया है भाई। सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क, मुद्रा माउंड। अब सीरिया देखो इसलिए जाना जाता है, इसमें क्या चला था? गृह युद्ध चला था बहुत लंबे टाइम तक। क्या चला था? गृह युद्ध। किस देश में? सीरिया। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है और इसकी मुद्रा है माउंड। बस ये इंपॉर्टेंट है सीरिया। ये जॉर्डन, ईरान, इनके बीचों बीच है सीरिया, तुर्की के और इराक के बीच में सीरिया। राजधानी दमिश्क, किसकी? सीरिया की, दमिश्क। यस या नो? जोड़ सकते हो क्या? अरे बोलो। देखो ऐसे जोड़ सकते हो। माउंड, तो माउंड से, माउंड एक मनी तो है, वैसे पाउंड तो सुना है आपने। दूसरा क्या है? माउंड। अच्छा, माउंड लेने आप किसी के पास जाओ, मतलब पैसे लेने जाओ, और वो क्या कह रहा है? अपनी भाषा में माउंड को क्या कहेंगे? दाम कहेंगे क्या? अरे क्या कहेंगे? अरे किसी के पास अपन पैसे लेने जाए, बोलो, तो क्या कहेंगे भाई? दाम। ला भाई दाम पटक। अरे राजस्थान भाषा यही कहेगी। अरे नहीं पटका तो किसकी लगेगी? अरे किसकी? सीरिया की नहीं, सरिया की। अरे सीरिया नहीं, सरिया। लठन में या तो लठ काम आता है, नहीं होते क्या भाई? उस फलाने आदमी ने तो सरिया रख रहे हैं गाड़ी में। ठीक है कि नहीं भाई? तो दाम से दमिश्क, और नहीं दिया तो सरिया। यस या नो? तो सरिया और दमिश्क, तो याद हो जाएगा सीरिया और दमिश्क। और वैसे माउंट, किसकी बात हो रही है? सीरिया। अरे ये सब बातें अपनी चीजों में, मैंने आपको कल भी कहा, चीजों को याद करने के लिए थोड़ा क्या करो, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में याद रखो, है कि नहीं भाई? थोड़ा भावनात्मक जुड़ो उन चीजों से, अपने आप चीजें याद रहेगी। अब वो पहले जो याद किया था उससे 50% ज्यादा याद हो गई कि हाँ यार, दाम और सीरिया एक रिलेशन बन गया, तो कहीं ना कहीं वो हिंट करेगा। ऐसी बात नहीं याद ना हमेशा याद रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमेज बन गई को आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो अपनी भाषा में तोड़ लिया करो, हमें किसी को बताना थोड़ी, में तो याद करना है। सारा खेल हमें याद करने का, कैसे आप याद करो इन चीजों को। अगले देश की तरफ चले बेटा, ओमान। तो ओमान तो कल बताया था मैंने, मस्कट, ओमान। ये रहा ओमान, सऊदी अरब के जस्ट नीचे बैठा है ओमान। ये रहा ओमान, ओमान। यमन और ओमान दोनों नीचे हैं, तो ओमान। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये जो है ये क्या है? ये बताओ, देखिए, लाल सागर। क्या है भाई? फिर ये देखो, ये क्या है? और ये क्या है? स्वेज नहर। पढ़ते हैं मन। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है? और ये होमूर्ज जल संधि है भाई, होमूर्ज। कौन जल संधि? होमूर्ज जल संधि है भाई, होमूर्ज जल संधि, होमूर्ज जल संधि है, होमूर्ज। यहां होमूर्ज जल संधि है भाई। ठीक है भाई, आ जाओ। ओमान की राजधानी क्या बेटा? मस्कट। क्या राजधानी है? और यहां की जो मुद्रा है वो क्या है? ओमानी रियाल। कौन सा रियाल? ओमानी रियाल। अब युद्ध अभ्यास होता है भारत के साथ, कौन सा? अल-अनजा, 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 जो हर 2 साल में आयोजित होता है बेटा, ओमान के साथ। हाँ बेटा, जाएगा क्या आपको? अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा, एक बात इसमें और लिख सकते हैं, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। कौन सा?
ये हिंद महासागर है, रहा या ना। और तो हिंद महासागर का 8वां जो सम्मेलन हुआ है वो किसमें हुआ है? ओमान में। ओमान की राजधानी मस्कट। याद कैसे किया? मस्कट को एक सेकंड के लिए मरकट मान ले। मरकट यानी बंदर, और बंदर को अपन जब कोई चीज छीन ले आए तो क्या कहते हैं अपन? ओमान। अरे मान जा भाई, ओ मान। तो मस्कट याद कर सकते हो? याद हो गया? ठीक है, युद्ध अभ्यास याद रखना। अल अन जहा, अलन जहा। अगला देश देखो बेटा। अब दोस्तों अगला नेक्स्ट देखो, कौन सा देश आगे है? अजरबैजान। फिर वापस वहीं पहुंच गए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है भाई, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अब की बात अजरबैजान। तुर्कमेनिस्तान के बगल में ये अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू। देखो यहां ये थोड़ा सा पानी दिख रहा है क्या आपको ऐसे? तो ये है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। क्या खास बात है इसकी? देखो पीछे सागर लगा है लेकिन है ये झील। दुनिया की सबसे बड़ी झील है साहब, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, चाहे वो खारा हो या अच्छा। सबसे पहले तो झील पानी से, अब वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, पहली बात तो ये है। फिर आती है इसका पानी कैसा है? तो खारा पानी तो अपने आप ही हो गई। तो आपका दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। यस या नो? इस कैस्पियन सागर पे जो जिस देश का राजधानी है वो है अजरबैजान। तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन वैसे अपर एग्जाम में पूछा था कि किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर है या कैस्पियन सागर के झील के किनारे है? तो किसकी है? अजरबैजान। राजधानी बाकू और मन्नत। तो ये भी याद रख सकते हो आप। अरे कोई झील के किनारे कोई किसी की राजधानी हो, बोलो तो सही, ठीक है कि नहीं भाई? तो वो किसकी है? अजरबैजान की। और क्या है यहां की मुद्रा? मन्नत। क्या मुद्रा है? मन्नत। हाँ भाई, अब देखो इसमें एक तो इसको कहा जाता है आग की भूमि। कौन सी भूमि? बाकू राजधानी जो कैस्पियन सागर के किनारे। ये बात तो मैं बता रहा हूं आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा मिट्टी के ज्वालामुखी, किसके ज्वालामुखी? मिट्टी के जो ज्वालामुखी है वो किसमें है? अजरबैजान में है। और यानार डाम, जिसे जलता हुआ पहाड़ भी कहते हैं, यानार डाम जिसे जलता हुआ पहाड़ भी कहते हैं, भाई ज्वालामुखी है, ठीक है नहीं भाई? और जल रही है तो उसको कहा जाता है यानार डाम, जिसे जलता हुआ पहाड़ भी कहते हैं। लिख तो लिया, लेकिन ये याद होना चाहिए, लिखने से काम नहीं, लिखा हुआ तो है ही, हम डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? याद हो रहा ना? बाकी तो सब चीजें लिखी हुई है। मैंने क्या किया, इकट्ठी करने की कोशिश की, एक जगह कोशिश की है कि आपको थोड़ा याद हो जाए, इंपोर्टेंट है, यहां से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन बन जाते हैं। बात है याद करने की। तो देखो मेरे दिमाग में आया ख्याल, आपके दिमाग में भी आ जाता होगा कोई ना कोई जुगाड़। देखो मेरे दिमाग में अजरबैजान, अजरबैजान मतलब बेजान, आदमी क्या हो जाए? बेजान। बेजान मतलब जान, अच्छा जान गई तो आदमी बाकू बाका हो जाता है क्या? अरे टाइट नहीं होता क्या? अरे आदमी मर गया, मरने के बाद में से टाइट हो जाता है, हाथ सीधा नहीं कर सकते आप, अकड़ जाता है, नहीं अकड़ जाता? देखिए होगी कभी तो डेट बॉडी, हाँ सब हो जाते हैं। जान तभी तक ये हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर तो कोई ऐसे करेगा ना तो ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे भी नहीं होगा साहब। तो अजरबैजान बेजान हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? बाकू बाका हो जाएगा। अरे हाया ना? अच्छा बाका हो जाएगा, बाका मतलब मर गया, बोलो तो सही। तो भाई इसको अपन मिट्टी के ज्वाला, मिट्टी में तो मिलता है आदमी, अरे आग जलाते हैं तो मिट्टी के ज्वालामुखी में डालेंगे, तो क्या करेंगे लास्ट में उसके लिए? अरे मन्नत नहीं करेंगे क्या? अरे प्रार्थना करते हैं, मन्नत यही करेंगे कि इसको भगवान शांति देना, क्या करेंगे? मन्नत। अरे बोलो। अच्छा जिस मिट्टी में डाला वो कौन सी भूमि है? जलती है ना भाई, चिता आग की भूमि तो है। तो ये सारे इफेक्ट जुड़ गए क्या भाई? कब? जब हो जाए बेजान। बेजान होने पर बाका से बाकू याद हो गया। कहां डालेंगे? ज्वालामुखी में, जिसको अपन आग की भूमि भी कह सकते हैं। और क्या करेंगे उसके लिए? मन्नत करेंगे। अब आ जाओ, देखिए सारे फैक्ट जो याद किए। अरे अजरबैजान की राजधानी बेजान हो गया तो बाकू यानी, अच्छा हाँ भाई मर गया एक प्रकार से। तो मिट्टी की ज्वालामुखी यानी सबसे ज्यादा मिट्टी की ज्वालामुखी अजरबैजान में है, आग की भूमि कहा जाता है। और क्या किए अपन ने? मन्नत। तो अपन ने जो बातें दौड़ी वो सारी बातें
जोड़ गई। अरे यशानो, और इससे देखो हमारे एक बात और जुड़ती है, हमारे हिंदू धर्म में तो जब भी जाते हैं तो अस्थियां कहाँ चाहिए भाई? अरे पानी के किनारे बातें कि नहीं बातें? तो यहाँ तो पानी का किनारे भी है। बाकू कहाँ है? केशवी सागर के किनारे पे ही तो है, तो वहीं अस्थियां बात देंगे। तो बाकू जहां है वहीं अस्थियां विसर्जन करो और राम नाम सत्य बोले। सही बात है, हो गया क्या याद? चलो भाई, याद होना चाहिए, पक्की बात है। हाँ भाई, मोरक्को, मोरक्को बताया था मैंने आपसे, इब्ने बतूता आया था, वो पढ़ाया पड़ा मोरक्को, अफ्रीका का देश आ गया मोरक्को। ये रहा बेटा मोरक्को, देखो ये रहा मोरक्को, ये नाइजीरिया है, ये है मोरक्को। मोरक्को राजधानी रबात और मुद्रा है दिरहम, दिरहम। मोरक्को राजधानी रबात, मुद्रा दिरहम। मोरक्को से भारत आया था इब्ने बतूता, इब्ने बतूता नामक एक यात्री 1333 में। कब आया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के समय आया था भाई। वैसे पूछ लेता है हिस्ट्री में, एमबीटी तुगलक वंश के समय आया था। और किताब कौन सी? रिहला, रिहला याद है भाई? किताब लिखी थी। पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया था? काजी बनाया अपना, बोलो तो सही। हाँ, पहले जेल में बंद किया, बाद में काजी बनाया दिल्ली का, और फिर इसे चाइना भेज दिया। इसे क्या भेज दिया था? चीन। चीन जाके इसने किताब लिखी, कौन सी? रिहला। तो एक क्वेश्चन हिस्ट्री के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस देश का यात्री था? मोरक्को, राजधानी रबात। क्या राजधानी थी? रबात। मोरक्को से यात्री चला, नाम था इब्ने बतूता, इब्ने बतूता। अरे ठीक है ना भाई, बातें करने वाला था इब्ने बतूता, बातें करने वाला। और हाया ना, क्या करने वाला? बात। तो देखो इब्ने बतूता, बतूता में क्या आ रही है? बात आ रही है, बतूता तो बात आ रही है ना। तो इब्ने बतूता कहां से आया? मोरक्को से। राजधानी बतूता तो रबात। क्या थी भाई? राजधानी रबात। कब आया था? 1333 में। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलक वंश का राजवंश था भारत में। और कौन सी किताब? रिहला किताब लिखी थी। हिस्टोरिकल फैक्ट है। मोरक्को किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। राजधानी रबात, इब्ने बतूता 1333 तुगलक वंश के समय। किताब अगला चलो बेटा। हाँ जी, नाइजीरिया, वही अफ्रीका में ये रहा नाइजीरिया। नाइजर नदी, जिसे तेल नदी, एक क्वेश्चन तो ये लगे। अब तेल नदी कौन सी नदी रहे? तेल नदी, ऐसी नदी जिसमें तेल दिखे, तेल नदी बहती है ऐसे नाइजीरिया में। तो तेल नदी कहां बहती है? नाइजीरिया में। एक क्वेश्चन तो आप ये भी लिख सकते हो। ये अफ्रीका का सबसे आबादी, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो आबादी वाला देश है वो नाइजीरिया है। यानी अफ्रीका का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है? नाइजीरिया। राजधानी अबुजा, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा, अबुजा। मुद्रा है नेइरा, नेइरा। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग, सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है भाई यहाँ का नॉलीवुड। कौन सा भाई? हाँ, जैसे बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, साउथ है, हॉलीवुड है, यहां का है नॉलीवुड। नॉलीवुड तो सुनिए, मैं नाली में फिल्में बनाते हैं, ये नॉलीवुड नाम है, नॉलीवुड। लेकिन ये सबसे बड़ा है, ये बात मेरी जम नहीं रही। हमने तो एक ही फिल्म नहीं देखी। हाँ भाई, किस देश की बात है? किस महाद्वीप का? अफ्रीका का। राजधानी अबुजा। कौन सी राजधानी है? मुद्रा नेइरा। अब भाई तेल नदी किस महाद्वीप में है? नाइजीरिया में। कौन सी नदी? तेल नदी, बोलो तो सही। और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग और अफ्रीका का सबसे आबादी वाला देश। हाँ, दूसरा होगा सबसे बड़ा तो शायद वो हॉलीवुड ही होगा। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा है क्या? हाँ सॉरी भाई, मैं मिस कर रहा था, दूसरा है भाई, सेकंड,
दूसरा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप तो ये याद रखना, अफ्रीका का सबसे आबादी वाला देश, तेल नदी, नाइजीरिया में राजधानी अबूजा, और मुद्रा नहीं। अच्छा आप इसको याद करें वैसे। अच्छा एक बात तो, जिस देश में तेल नदी निकला, जैसे मान लो आपके ही पानी में तेल आ जाए कुएं में से, अरे बोलो तो सही, तो क्या करेंगे भाई अपन, कैसे आया तेल, रहा ना। और अपने गांव में आपको पता है ना क्या होती है, आज भी क्या होती है रे, कोई चीज पता नहीं है तो उसके लिए क्या करवाते लोग, पूजा। जानते हो राजस्थान में पूजा करवाना, एक नारियल लेट जाऊंगा साहब, महाराज मागा कुआं तेल के आए हो, अरे आया ना। अरे कुएं में पानी के लिए कहां जाते हैं, जाते ही नहीं जाते भाई, मंदिर में जाते हैं, क्या करवाते हैं, पूजा। तेल आ गया, तेल के लिए क्या चाहिए भाई, पूजा, और पूजा से याद रहेंगे अबूजा, याद रहेगी क्या चीज, अबूजा। किस देश की राजधानी, नाइजीरिया की। चलो बहुत बढ़िया, करवा ली पूजा, तो आगे आ जाओ। अगला देश देखो बेटा, मॉरिशस। मॉरिशस यही है, एशिया में देश है मॉरिशस, ये देखो हिंद महासागर में ये रहा मॉरिशस, यहां द्वीप है मॉरिशस द्वीप। जैसे ही आप चलोगे ना तो ये देखो, ये मालदीव, ये लंका, आगे चलेंगे इधर तो ये मॉरिशस आएगा। ये जो अफ्रीका के साथ ये मेडागास्कर है भाई, ये रहा मेडागास्कर। हाँ भाई, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भाई, मेडागास्कर। याद है कौन सी संधि है यहाँ, मोजाम्बिक जल संधि, बिल्कुल सही बात। यूरोप और मेडागास्कर किस संधि से अलग होते हैं, मोजाम्बिक संधि से, मोजाम्बिक जल। और ये मॉरिशस यहाँ है भाई। और पोर्ट लुइस, क्या राजधानी इसकी, पोर्ट लुइस। पोर्ट यानी बंदरगाह होता है क्या, तो पानी के बीचों बीच एक देश है तो पोर्ट है कि नहीं भाई। और किस नाम का पोर्ट है, लुइस नाम का पोर्ट, तो पोर्ट लुइस। रुपया ही चलता है। भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है भाई यहाँ, सांस्कृतिक केंद्र के नाम क्या है भाई, इंदिरा गांधी सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र है भाई फॉर इंडियन कल्चर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर। इसका जो है ये कहां पर है स्थित है, मॉरिशस में है भाई, मॉरिशस। हिंद महासागर में द्वीप देश है। मेडागास्कर थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ये आएगा साहब, मॉरिशस आएगा। राजधानी पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। रुपया, भारत का सांस्कृतिक केंद्र है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ फॉर इंडियन कल्चर, मॉरिशस। अगला देश देखो बेटा, हाँ भाई जिम्बाब्वे, फिर वहीं पहुंच गए उधर अपन, अफ्रीका में पहुंच गए। ये रहा जिम्बाब्वे। देखो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया, याद है क्या, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। हाँ भाई, कौन सी नदी, जिम्बेजी, कौन सी नदी, जिम्बेजी नदी, याद है भाई। जो विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है, विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है भाई, ठीक है भाई। विक्टोरिया जो झरना है, जलप्रपात है, कौन सी नदी, जिम्बेजी नदी। कौन से दो देशों के बीच, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो जिम्बाब्वे पहले एक टीम हुआ करती थी, आप नाम सुना होगा, पहले खेलती थी, ठीक है भाई। दो इसमें भाई थे, एंडी फ्लावर और ग्रांड फ्लावर, ठीक है भाई। हेनरी ओलंगा, डगलस होंडा, ठीक है भाई। आप नहीं जानते, पहले खेलती थी इंडिया से, ठीक है भाई। तो उस टाइम की बात है, बढ़िया टीमों में से ठीक थी, मतलब एवरेज टीम थी। अब तो क्या नाम ही मिट गया इसका। जिम्बाब्वे, राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे हरारे। भारत ने बहुत हराया है इसको, जिम्बाब्वे को, क्रिकेट में। अरे जिम्बाब्वे को बहुत हराया है, इसलिए क्या राजधानी हुई, हरारे, ठीक है भाई। एक बार वो एक खिलाड़ी था हेनरी ओलंगा, उसने सचिन को आउट कर दिया था उस दौर में, तो इतना खुश हुआ कि 10 मिनट तक दौड़ता रहा ग्राउंड में ही, ठीक है कि नहीं भाई। अगले मैच में सचिन ने इतना बुरा पीटा उसको कि उसका संन्यास ही हो गया बेचारे का। तो जिम्बाब्वे हरारे। जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी नदी है जाम्बेजी। कौन सी नदी बेटा, कौन से दो देशों के बीच, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। और मैंने कहा कौन सा जलप्रपात बनाती है, अब देखो जिम्बेजी नदी इधर हिंद महासागर में आगे गिरती है, तो हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है जिम्बेजी। और जलप्रपात कौन सा बनाती है, विक्टोरिया। तो देखो
2-3 क्वेश्चन बन गए। जिम्बेजी जो नदी है वो 2 देशों के बीच सीमा बढ़ाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जैसे जाम्बिया, जैसे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और जैसे जिम्बेजी। जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात। कौन जलप्रपात? और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी, इधर हिंद महासागर है पूरा, ये इसमें गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है ये। राजधानी जिम्बाब्वे क्या है? हरारे। तो मैंने बता दिया भाई, जिम्बाब्वे एक टीम थी क्रिकेट की, इसको इतना हराया पढ़ने की अब बंद होगी, खेलना ही बंद कर दिया इन्होंने, कि छोड़ दिया हमने तो संन्यास। हाँ हाँ, और क्या, मुद्रा तो वही रहती है, रेशियो अलग अलग रह सकता है, रेशियो अलग अलग रह सकता है दोनों का। आज बेटा अगला देखो, क्यूबा। क्यूबा, हवाना, याद है भाई, क्यूबा यहां ये रहा क्यूबा। ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आता है भाई ये, याद है ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अलग होते हैं। पन्नामा नहर, पन्नामा नहर याद है ना भाई। और ये मैक्सिको है भाई, मैक्सिको की खाड़ी ये रही। तो यहां एक छोटा सा देश है क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। और ये इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, दुनिया में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। क्यूबा एक देश है उत्तरी अमेरिका का, जिसकी राजधानी है हवाना। क्या राजधानी है? हवाना। और क्या होती है क्यूबा में? चीनी, चीनी होती है, इसलिए चीनी का कटोरा कहा जाता है। हाँ भाई, और मुद्रा क्या है? पीसो। अब देखो, इसको ऐसे याद करो, देखो चीनी से शुरुआत करो। चीनी जो होता है वो, चीनी जो होता है वो क्यूब टाइप होती है क्या? अरे होता है कि नहीं ऐसे? क्यूब मानी घन होता है क्या? तो चीनी के दाने देखे होंगे ऐसे क्यूब टाइप होते हैं कि नहीं, मोटे दाने? बोलो तो सही। तो चीनी जो होती है वो, चीनी कैसी होती है? क्यूब। तो क्यूबा। बोलो, रहाया ना। अच्छा, चीनी को पीसो, चीनो पीसते हैं चीनी को, और किसमें डालो? हलवा में। अरे चीनी को पीस कर किसमें डालो? हलवा में। तो हलवा से ऐसे क्या याद रहेगा? हवाना। तो देखो, चीनी, चीनी की आकृति कैसी? क्यूब जैसी। देखा है चीनी क्यूब जैसी, ऐसे बड़ी मोटी चीनी देखो तो क्यूब जैसी मिलेगी ऐसे, ठीक है कि नहीं भाई? चीनी क्यूब जैसी तो मतलब कहां मिलेगी? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी, अच्छा मुद्रा पीसो, और राजधानी पूछे तो हवाना। तो याद रहेगी क्या बात? हाँ भाई, चीनी का कटोरा, क्यूब मिलती तो क्यूबा, पीसो मुद्रा हो गई, और हलवे में डालो मैंने हवाना से। याद हो आग नहीं हुआ ये बताओ तो याद हो गया क्या? तो बस ये याद करवाना था, और क्या करना है अपन को। अगला आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो कोलंबिया, बोगाटो। कोलंबिया, फिर उत्तरी अमेरिका, इसमें चलेंगे भाई, दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया ये रहा। देखो कोलंबिया का पठार पूछ ले बेटा तो उत्तरी अमेरिका में है, पढ़ा था, कोलोराडो और कोलंबिया। बोलो तो सही। हाँ, लेकिन कोलंबिया देश पूछे तो दक्षिण अमेरिका। तो कोलंबिया, राजधानी बोगाटो, और वही मुद्रा पीसो। यहां पर कोलंबिया का पठार बेलसाट लावा के लिए जाना जाता है भाई, कोलंबिया, बोगाटो। बेलसाट लावा की जाना जाता है भाई। कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो। कोलंबिया किस देश का है? दक्षिणी अमेरिका का देश है कोलंबिया। बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, प्रागवे, ब्राजील। देखो ब्राजील कितना बड़ा देश है, ब्राजील सबसे बड़ा देश यही था, पढ़ा था अपने, ब्रासीलिया। कौन सी नदी का देश? अमेजन नदी का देश। कॉफी के लिए जाना जाता है फेजेंडा, कॉफी बंदरगाह, कॉफी मंडी। कपास, कपास थोड़ी, कंपास, कंपास घास के मैदान, अर्जेंटीना में कंपास। तो कोलंबिया की राजधानी बोगाटो, कोलंबिया बोगाटो। अगला देश देखो बेटा, अब इक्वाडोर, ये भी वहीं जाएंगे। ये रहा इक्वाडोर, पेरू के ऊपर इक्वाडोर, कोलंबिया का जस्ट नीचे में इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटा। क्या भाई? क्वेटा। क्वेटा है भाई, क्वेटा।
इक्वाडोर, क्वेटा। ये दुनिया का सबसे बड़ा केला निर्यातक देश है भाई। कौन सा देश है? इक्वाडोर, सबसे ज्यादा केला। इस देश का नाम इक्वाडोर क्यों रखा? क्यों देखो ये इक्वेटर रेखा, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? इसलिए इस देश का नाम क्या पड़ा? इक्वाडोर। इक्वेटर से क्या पड़ा? इक्वाडोर। तो इक्वार, हाजी क्या कह रहे हो? हाँ, इक्वेटर लाइन जो है उस पे ही कौन है भाई? इक्वाडोर है। मतलब ये भूमध्य रेखा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, पूछ ले तो 0 डिग्री भूमध्य है ना भाई, अक्षांश, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर लाइन, इसलिए इसको, इसका नाम क्या पड़ा? इक्वाडोर। तो पहली बात तो ये भूमध्य रेखा के नाम क्वेश्चन आ जाए, किस देश का नाम भूमध्य रेखा के नाम पर रखा है? तो इक्वाडोर को, इक्वेटर लाइन के लिए इक्वाडोर रखा गया। याद रहेगी बात। अच्छा, दूसरा ये, इसकी बात राजधानी क्या है भाई? क्वेटो। तो देखो इक्वा में क्वे आ रहा है क्या? क्वे, अरे क्वे आ रहा है कि नहीं? क्वा, तो क्वे से क्वेटो याद रहेगा भाई। इक्वा क्वे, अरे क्वा आ रहा है, क्वे से क्या याद रह जाएगा? क्वेटो। तो इक्वाडोर में ही क्या है? क्वेटो भी है, तो याद रह जाएगा। किस चीज के लिए जाना जाता है भाई? केले के लिए। किस लिए जाना जाता है? केला निर्यात में नंबर 1 पे आता है। चॉकलेट के लिए भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध देश है भाई। किसके लिए? चॉकलेट के उत्पादन में भी। एक क्वेश्चन यहां है, एक द्वीप है यहां का, गेलापागोस। क्या नाम है भाई? गेलापागोस। गेलापागोस द्वीप है यहाँ, ठीक है भाई, बड़ा फेमस है। यहाँ का वन्य अभ्यारण्य भी है, इसे वन्य जीव का घर कहा जाता है भाई। गेलापागोस द्वीप है जिसे वन्य जीव का घर कहा गया है। ये सब बातें किसकी है? इक्वाडोर की। इक्वाडोर किस देश में है? किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। अरे यस या नो? बोलो तो सही। अच्छा, यहां ज्वालामुखी है क्या? कौन सी ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी है भाई। क्या नाम है भाई? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। क्या खास बात है इस ज्वालामुखी की? ज्वालामुखी क्या लिखोगे भाई? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्यों है? देखो मैं आपको बताऊं, यहां आपको पता नहीं है कौन सी पर्वतमाला जा रही है? एंडीज। याद है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला है? तो इस एंडीज पर्वतमाला के ऊपर ज्वालामुखी तो ऊंचा अपने आप ही हो गया। तो एंडीज पर्वतमाला के ऊपर, एंडीज याद ना, दक्षिण अमेरिका की सबसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऊंची तो हिमालय है। तो देखो इस पे है यहाँ इक्वाडोर, इक्वाडोर में। तो इस पे कौन सी ज्वालामुखी है? कोटोपेक्सी। कौन सी ज्वालामुखी है? कोटोपेक्सी। तो देखो कोटोपेक्सी भी वही आ गया क्या? क्वेटर से ही जुड़ रहे हैं क्या भाई? अरे देखो कोटोपेक्सी, क्वेटा, इक्वाडोर, तो वो कौन सी लाइन? इक्वेटर लाइन। अच्छा, राजधानी क्वेटा हो गया, उसी से क्या याद रह जाएगा? क्वेटा से ही कोटोपेक्सी याद रह जाएगा। क्वेटा याद रहेगा तो कोटोपेक्सी भी याद रह जाएगा, सबसे ऊंची। और कौन सा द्वीप बताया? गेलापागोस। कौन सा? गेलापागोस। और किसके लिए? केले के लिए। याद रहेगी बातें, याद रहेगी। किस देश का नाम भूमध्य रेखा पे रखा गया है? क्योंकि इक्वेटर लाइन से इक्वाडोर हो गया भाई वो। अगला देखो बेटा आप, वेनेजुएला। वही ये रहा वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका के ऊपर ही ऊपर है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। वेनेजुएला, काराकस। क्या है? वेनेजुएला, काराकस। मुद्रा देखो यहां, बोलीबंद, बोलीबंद। अरे आपको कसकर पकड़ लिया जाए तो बोलती अपने आप ही बंद हो जाती है भाई। अराया ना, कसकर पकड़ ले तो क्या हो गई भाई? बोली बंद। तो काराकस, कस से याद रह जाएगा, बोली बंद यानी बोली बंद, बहुत इजी याद रह जाएगा। और वेनेजुएला, वेनेजुएला कौन सा देश है? वेनेजुएला। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार के लिए वेनेजुएला जाना जाता है। एंजिल जलप्रपात किस देश में है? एंजिल, वेनेजुएला में। किसमें है? वेनेजुएला। राजधानी काराकस, बोली बंद, और तेल के लिए जाना जाता है। और सबसे अच्छा क्यों सर? एंजिल। अरे कौन सा? एंजिल। यसियानो, एंजिल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और वो क्या था? कोटोपेक्सी क्या था? ज्वालामुखी। क्या थी? ज्वालामुखी थी। और ये क्या है? जलप्रपात, झरना। क्या है भाई? झरना है। किस नाम का? एंजिल नाम का। ठीक है भाई।
अगला देश देखो बेटा, सूरीनाम। सूरीनाम, सूरीनाम यहां आएगा भाई, इधर ये रहा सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। सूरीनाम पारामारिबो, सूरीनाम पारामारिबो। अभी देखो हमारी जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो गई थी यहां सूरीनाम, तो उनको अवार्ड दिया गया है। पहली महिला है, देखो ये प्रमुख पुरस्कार है भाई, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। अब ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार जो है, किसको सम्मानित मिला है भाई? द्रौपदी मुर्मू। कौन है ये? पहली बार किसी भारतीय को इनका जो प्रमुख पुरस्कार, जैसे हमारा भारत रत्न है वैसे उनका येलो स्टार किस देश ने दिया है? सूरीनाम ने। किसको दिया है? द्रौपदी मुर्मू को। राजधानी क्या है? पारामारिबो। सूरीनाम पारामारिबो। सूरीनाम भी किस महाद्वीप में आता है भाई? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में आता है सूरीनाम। वेनेजुएला से आगे सूरीनाम। कर लिया नोट बेटा? ये द येलो स्टार किसने दिया? सूरीनाम देश ने। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। राजधानी पारामारिबो। चलो अगला देश देखें। पेरू। पेरू भी ये रहा, पेरू ये रहा, पेरू। राजधानी लीमा। पेरू राजधानी याद रखना भाई, लीमा। पेरू राजधानी क्या है? लीमा। यस या नो? पेरू भी किसका है? दक्षिण अमेरिका का है। पेरू राजधानी लीमा। पेरू लीमा, पेरू लीमा। यस या नो? तो ये क्लास थी आपकी, ठीक है। अपने बहुत सारे आज देश देखे, ठीक है भाई। कल की क्लास में जो बचे हुए देश है वो भी देख लेंगे और इसका टेस्ट भी देखेंगे। तो अब तक जो पढ़ा दिया इसको आप रिवाइज करेंगे। कल इसका जो बचे हुए देश है, 10 देश है, 5 देश है, वो पढ़ाएंगे और साथ में इसका टेस्ट लेंगे। यस? तो इसको एक बार सब लोग रिवाइज करके जरूर आओगी। मैं पर्सनली खड़ा करके पूछूंगा भाई कौन सा देश कहां है, क्या क्या पढ़ाया है। इसको तोड़ो, याद करो, मैप में भरो, ये याद हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार मुझे जीके पकड़ में आने लगा है। प्रोमिस। नेबर कंट्री, वर्ल्ड कंट्री याद कर लो एक बार, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार मुझे जीके आने लग गया भाई। क्लियर है क्या? धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।